बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे। हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है चिड़िया और चूहा। ठीक है, चिड़िया और चूहा। अब हम आज इसकी पढ़ाई करेंगे। इसके अल्फाज के जो मुश्किल मानी होते हैं वो मैं आपको बताऊँगी, इसके सवालात के जवाबात आपको बताऊँगी और इसका बुक वर्क बताऊँगी। ठीक है, तो आपको ये स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी और आपको मज़ा आएगा। तो इससे पहले जो है ना कि मैं रीडिंग शुरू करवाऊँ आपको इसकी पढ़ाई, मैं आपको इसके अल्फाज के जो मुश्किल मानी है वो मैं एक दफ़ा बता देती हूँ। ठीक है, नंबर 1 पे क्या है, बांटना। बांटना का मतलब क्या होता है, तकसीम करना। नंबर 2 झीना झपटी, एक दूसरे से छीनना, चीज़ों को दूसरे से छीनना, आपस में लड़ाई करना। ठीक है। नंबर 3 पछताया। पछताना का मतलब क्या होता है, यह पछताया अफसोस करना। किसी चीज़ पे हम बाद में जब पछताते हैं, हमें अफसोस होता है कि काश हम ये चीज़ ना कर सकते, तो हम उसे क्या कहते हैं, पछताया। झट, झट कहते हैं फ़ौरन से, कहते हैं ना झट से मैंने उसको ये कह दिया या झट से मैंने उससे ये ले लिया, फ़ौरन से, जल्दी से। लड़ना भड़ना, लड़ाई करना, आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू करना। हाय कलमा एक अफसोस का, यानी कि हम जब हमें कोई अफसोस होता है तो हम हाय कहते हैं ना। हाय हम क्यों मुंह से अपना वर्ड निकालते हैं, जब हम किसी मुश्किल में होते हैं या हम किसी का अफसोस में ये बात हम कर रहे होते हैं। ठीक है, ये आपके इसके मुश्किल मानी थे। उसके बाद हम इसका बुक वर्क देखेंगे और इसके सवालात के जवाब देखेंगे जो मैं आपको बुक से एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो चलें इसकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। ठीक है, चिड़िया और चूहा। अब हम इसकी पढ़ाई शुरू करते हैं। शीशम के पेड़ पर चिड़िया का घोंसला था। पेड़ किसको कहते हैं, दरख्त को। तो शीशम के दरख्त पर यानी कि चिड़िया का घोंसला था। जड़ों में चूहे ने बिल बना रखा था। अब आपको पता है कि कोई दरख्त होता है, जिस तरह ये दरख्त बना हुआ है, तो इसके ऊपर जो है वो ढेर सारे पत्ते लगे हुए हैं, नीचे इसकी लकड़ी है, सबसे नीचे इसकी रूट होती है, जो जड़ें होती हैं। ठीक है, उसमें छोटे छोटे से सुराख होते हैं। उसमें एक चूहे ने ना अपना घर बनाया हुआ था, उसने अपना बिल बनाया हुआ था। ठीक है, दोनों हमसाये थे लेकिन आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। अब वो दोनों हमसाये थे, चिड़िया ऊपर रहती थी और वो चूहा नीचे रहता था, लेकिन वो आपस में हमेशा लड़ते रहते थे। एक दिन चूहा बिल से बाहर निकला, यानी कि अपने घर से चूहा वो सुराख से बाहर निकल आया। उसे कुछ ही दूर रोटी का एक टुकड़ा नज़र आया। उसने देखा कि एक रोटी का छोटा सा एक टुकड़ा जो है, एक पीस जो है वहाँ पे पड़ा हुआ है। इस लम्हे चिड़िया ने भी उसे देख लिया। अब इसी लम्हे वही जो रोटी का टुकड़ा था, चिड़िया ने भी उसको देख लिया, उस टुकड़े को देख लिया। इधर से चूहे ने छलांग लगाई, उधर से चिड़िया फुर से उड़ी। अब चूहे ने छलांग लगाई कि मैं पहले रोटी का टुकड़ा पकड़ लूँ, और चिड़िया वहाँ से फुर से उड़ी अपने ऊपर घोंसले से कि मैं पहले रोटी का टुकड़ा पकड़ लूँ। दोनों एक साथ टुकड़े के करीब पहुँचे। अब जब टुकड़े के करीब आए ना, तो दोनों इकट्ठे जो है ना वो एक साथ पहुँचे। चिड़िया ने कहा ये मेरा है। चूहा बोला नहीं ये मेरा है। अब चिड़िया कहने लगी कि ये मेरा है और चूहा ये कहने लगा कि ये मेरा है। दोनों में छीना झपटी शुरू हो गई, यानी कि दोनों में जो है ना वो आपस में लड़ाई शुरू हो गई। एक दूसरे से जो छीनने का अमल होता है ना, उसको कहते हैं छीना झपटी। अभी मैंने आपको बताया था चीज़ें छीनना। एक बकरी करीब से ही चर रही थी। वहाँ पे एक बकरी जो है ना वो जो घास खा रही थी, वो वहाँ पे चर रही थी, यानी कि घास खा रही थी, वहाँ से जा रही थी। कहने लगी देखो लड़ना भड़ना बुरी बात है। उसने बकरी ने कहा उन दोनों को कि देखो लड़ाई करना जो है ना वो बहुत बुरी बात है, मिल बांट कर खा लो। आधा टुकड़ा चिड़िया ले ले, आधा टुकड़ा चूहा ले ले। अब बकरी ने उनको क्या मशवरा दिया कि लड़ाई ना करो, इस टुकड़े को आधा आधा कर लो, आधा चिड़िया को दे दो और आधा चूहा ले लेगा, तो तुम दोनों आपस में ले लो। चिड़िया ने कहा मुझे मंजूर नहीं। चिड़िया कहने लगी कि नहीं मैं नहीं इस बात को मानती, मुझे मंजूर नहीं, यानी कि मैं नहीं मानती, क्योंकि पहले मैंने इसे देखा था इसलिए ये मेरा है। चूहा बोला नहीं पहले मैंने इसे देखा था इसलिए ये सिर्फ मेरा है। चिड़िया कहने लगी कि पहले मैंने रोटी को देखा था तो रोटी का टुकड़ा मेरा है। चूहा कहने लगा कि नहीं पहले मैंने देखा था तो ये मेरा है। एक चालाक कौवा ये लड़ाई देख रहा था। उसी दरख्त पे एक कौवा भी बैठा हुआ था जो बहुत चालाक था और वो ये लड़ाई जो है ना वो देख रहा था। वो झट से टुकड़े पर पहुंचा, झट से फ़ौरन से। अभी वो दोनों उस टुकड़े पर लड़ ही रहे थे कि वो जो कौवा था ना वो फ़ौरन से उस टुकड़े के ऊपर जो है ना वो उसने झपट्टा मारा, यानी कि अपने उसको पंजे में दबाया और काई काई करता हुआ उड़ गया। उसको अपने पाँव में पकड़ा उसने उस रोटी के टुकड़े को और वहाँ से उड़ गया। चिड़िया और चूहा दोनों लड़ते झगड़ते रह गए। अब वो जो दोनों जिन्होंने देखा था वो आपस में लड़ने में ही अपना सारा टाइम गुजार रहे थे, वो लड़ते झगड़ते रह गए और कौवा जो है वो टुकड़ा ले गया रोटी का। टुकड़ा चिड़िया को ना मिला ना ही चूहे को मिला। दोनों बहुत पछताए यानी कि उन्होंने अफसोस किया कि हमें जो था ना वो हमें कोई टुकड़ा मिला ही नहीं, हमने देखा था। सोचने लगे कि हाय अफसोस, लड़ाई ना करते तो मिल बांट कर ही खा लेते। फिर वो बाद में उनको बहुत अफसोस हुआ, उनको पछतावा हुआ कि काश हम लोग आपस में ना लड़ते और हम बकरी की बात मान लेते और ये जो आधा आधा टुकड़ा हम कर लेते, तो इस तरीके से हमें कुछ तो खाने को मिलता, क्योंकि इस तरह तो सब कौवा ले गया था।
तो ये कहानी यहाँ पे आपकी ख़त्म हुई। नेक्स्ट हम इसके बुकवर्क की तरफ आएंगे, ठीक है। बुकवर्क में आपके अल्फाज मानी हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, मैं फिर बता देती हूँ। देखें, बांटना, तकसीम करना, यानी कि टुकड़े को दोनों का ना 2 हिस्से में बांट लो, मतलब तकसीम कर लो। जीना झपटी, एक दूसरे से छीनना। पछताना, अफसोस करना। झट, फ़ौरन, झट से फ़ौरन से, कव्वे ने फ़ौरन से उस पर ले लिया ना टुकड़ा, यानी कि झट से। लड़ना भड़ना, लड़ाई करना। हाय, कलमा अफसोस का, यानी कि आप हाय कब कहते हैं, जब आपको किसी बात पर अफसोस हो रहा होता है, ठीक है। नीचे देखें कि सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब और गलत जवाब पर टिक की निशानदेही करके बताएं, यानी कि आपने बताना है कि ये जो एक स्टेटमेंट दी हुई है, ये जो जुमला दिया हुआ है, ये सबक के मुताबिक दुरुस्त है कि गलत है। अगर दुरुस्त है तो आपने दुरुस्त पे टिक लगाना है, अगर गलत है तो आपने गलत पे टिक लगाना है। चिड़िया का घोंसला शीशम के दरख्त पर था, तो ये बात ठीक है ना, शीशम के दरख्त पर ही था ना, अभी आपने पढ़ा, तो यह आप इस पर दुरुस्त कर लेंगे। चिड़िया और चूहा मकई के दाने पर लड़ने लगे, ठीक है। तो अब ये मकई के दाने पर तो नहीं लड़ने लगे थे ना, तो ये गलत है, ये एक दुरुस्त है, गलत है, तो आपने क्या इसको गलत कर देना है। चिड़िया और चूहे ने बकरी की नसीहत ना सुनी, जो बकरी ने उनको नसीहत की थी कि तुम दोनों आधा आधा करके ले लो, तो उन्होंने उसकी नसीहत नहीं सुनी ना, तो ये दुरुस्त है कि हाँ उन्होंने नहीं सुनी थी, ठीक है। अगला क्या है, चील रोटी का टुकड़ा लेकर उड़ गई, तो चील उड़ी थी कि कौवा उड़ा था, कौवा उड़ा था ना, तो ये गलत है। चिड़िया और चूहा बहुत पछताए, आपस में बाद में वो दोनों पछताए, तो ये दुरुस्त है, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा, आपने चैप्टर पढ़ा, आपने उसके मुताबिक इसको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट देखें, दिए हुए सवाल के जवाबात लिखें। ये 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको, आपने इनके जवाब ढूंढ के लिखने हैं इसके अंदर से। आपने कहानी सुनी है तो अब आप इसके यहाँ से इसके आंसर्स देखें। चिड़िया और चूहे को खाने की क्या चीज़ नज़र आई? चिड़िया और चूहे को रोटी का टुकड़ा नज़र आया। उसको उन दोनों को रोटी का टुकड़ा नज़र आया था ना, जिस पे वो लड़े थे, तो रोटी का टुकड़ा नज़र आया। चिड़िया और चूहा क्यों पछताए? वो दोनों बाद में पछताए किस बात पर थे, उनको किस चीज़ का अफसोस हो रहा था? तो रोटी का टुकड़ा कौवा ले गया और दोनों बहुत पछताए। वो इस बात पर पछताए कि वो जो रोटी का टुकड़ा था वो कौवा ले गया, तो ना मुझे मिला ना उसको मिला, तो वो इस बात पर पछताए। इस कहानी से आपने क्या सबक सीखा? आपने क्या सबक सीखा इस कहानी से? तो लड़ना बुरी बात है। इस कहानी से हमने ये सबक सीखा कि लड़ाई करना जो है वो बहुत बुरी बात होती है, तो हमें लड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखें, लफ्ज़ों का खेल है एक ना, ये आपको उन्होंने बुक पे दिए हुए हैं, मुख्तलिफ अल्फाज खोल के बताए हुए हैं, जिस तरह छे, लाम, अलिफ, नून गुन्ना, गाफ। तो उन्होंने मिसाल में बताया ये छलांग बन गया, और उन्होंने कहा है कि जो वर्ड बना है ना उसके आखिरी वर्ड से आप एक और वर्ड बनाएं। तो छलांग के एंड पे गाफ आता है ना, तो आपने क्या लिख दिया, गाफ से गए। आगे देखिए, मीम, नून, ज़ुए, वाव, रे, क्या बन गया, मंजूर। मंजूर के एंड पे रे आता है, आपने अगला वर्ड बना लिया रेलगाड़ी। उससे अगला देखें, रे, वाव, टे, छोटिए, रोटी। रोटी के एंड पे क्या आता है, ये एंड पे आपने लिख दिया उसे यतीम। टे, काफ, रे, अलिफ, ठीक है। ये क्या बन गया, टुकड़ा। टुकड़ा के अलिफ में क्या आता है, एंड पे क्या आता है, अलिफ। तो ये आप अलिफ से कोई भी नया वर्ड बना लें आप, ठीक है। इस्लाम होता है या कुछ भी, अनार हो गया, कुछ भी। अगला देखें, काफ, वाओ, वाओ, अलिफ, तो ये क्या है, कौवा। कौवा, कूदा, कूदा, अलिफ है ना, तो कूदा। तो कूदा के एंड पे अलिफ है, तो अलिफ से आपने एक नया वर्ड बनाना है, एहतराम। आगे आपके जो है वो वाहिद जमा है कि नीचे दिए हुए अल्फाज को जो है ना वो जमा लिखी है, जिसमें कौवा, कव्वे, बेटा, बेटे, लड़का, लड़के, तोता, तोते, बच्चा, बच्चे, पोता, पोते, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला आपका चैप्टर जो है ये ख़त्म हुआ, ठीक है बच्चों। आपने ये वाली कहानी सुनी कि चिड़िया और चूहा, कि आपको इंटरेस्टिंग भी लगी कि किस तरीके से चिड़िया और चूहा जो थे उन्होंने रोटी का टुकड़ा देखा, उस पर वो आपस में लड़ पड़े, और बकरी ने उनको जो तजवीज़ दी कि आधा आधा करके खा लो, वो भी उन लोगों ने नहीं मानी। और इतने में कौवा आया और वो फ़ौरन से झट से वो टुकड़ा लेके चला गया, जिसके नतीजे में ना उसको कुछ मिला और ना उसको मिला, बस कौवा ले गया। तो दोनों बहुत ज़्यादा पछताए, उनको अफसोस हुआ कि हम लोग ना लड़ते और बकरी की बात मान लेते तो हमें कुछ ना कुछ तो हासिल हो जाता, ठीक है। तो आपने इसके अल्फाज के मानी देखे, जो मुश्किल अल्फाज थे मैंने आपको बताए। आपने इसके सवालात के जवाब आप देखे, जो मैंने अभी आपको बताया कि उनको क्या नज़र आया, तो उनको रोटी का टुकड़ा नज़र आया था, ठीक है। इस तरीके से जो आपके अगले भी जो सवाल के जवाब थे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए कि आपने सबक से क्या सीखा। आपने ये सीखा कि लड़ना जो है वो बहुत ज़्यादा बुरी बात है, ठीक है। तो इसके बाद हमारा इसका बुक वर्क था, इसका एक लफ्ज़ों का खेल था, यानी कि आपने जो लफ्ज़ जो तोड़े होते हैं उनको मिलाकर एक वर्ड बनाना होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आया होगा और आपने इसको एंजॉय भी किया होगा, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से सुनिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।